नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो विमर्श करने वाले हैं उसका विषय है राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कार। जैसा कि विषय से स्पष्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, ये भारत सरकार के युवा मामले खेल विभाग द्वारा संचालित एक संगठन है जो युवाओं के चारित्रिक निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए काम करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने से युवाओं को कई तरह की उपलब्धियां होती हैं। आज उन्हीं उपलब्धियों में से एक प्रमुख उपलब्धि के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। मैंने पिछले कई वीडियो में राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में चर्चा की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में भी राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं या जिन्होंने पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर किया है, उनके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एक विषय के रूप में भी आजकल पाठ्यक्रम का भाग है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने से वह लाभ भी हो सकता है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना कई तरह के नवाचार करती है और उन्हीं नवाचारों में से एक है राज्य स्तरीय पुरस्कार या सम्मान। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार या प्रशस्ति, इस तरीके से ये सम्मान इस नाम से दिए जाते हैं और ये प्रतिवर्ष आपको दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य है विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठों, कार्यक्रम अधिकारियों, महाविद्यालय, +2 स्तर के विद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र स्वयं सेवकों की सामुदायिक सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को अभिस्वीकृत करना। राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र स्वयं सेवकों को सामुदायिक सेवा और सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों और मूल्यों के जरिए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस तरह की जो बातें हैं, इनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों की जो घोषणा की गई और इनको दिया गया। ये 2001 से मध्य प्रदेश में संचालित हैं। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और कैटेगरीज ये देखिए, इस पे ये कैटेगरीज हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार और प्रशस्ति के लिए जो स्तर हैं उनमें विश्वविद्यालय स्तरीय कार्यक्रम समन्वयक का एक पुरस्कार है। दूसरा, जिला स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना जिला संगठक के लिए 2 पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश लेवल पर। तीसरा, संस्था स्तर पर इकाई सम्मान, ऐसी 12 इकाइयों को सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसी तरह राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी कुल 12, ये भी 12 पुरस्कार हैं, जिनमें +2 विद्यालय स्तर पर 4, इनमें से 1 महिला इकाई आरक्षित है और महाविद्यालय स्तर पर 2 महिला इकाई आरक्षित हैं। ऐसे कुल 12 पुरस्कार कार्यक्रम अधिकारियों को भी दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। और जो 5वें तरह का पुरस्कार है राज्य स्तरीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक स्तर पर कुल 18 पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें 5 पुरस्कार +2 यानी जो 12th के बच्चे हैं, 11th-12th के, उस स्तर पर दिए जाते हैं, जिनमें 1 छात्रा स्वयंसेवक आरक्षित रहती है और महाविद्यालय स्तर पर 5 छात्राएं आरक्षित रहती हैं। कुल टोटल 18 पुरस्कार इस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना में दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार की टोटल संख्या है। यानी हम प्रतिवर्ष जो भी काम करते हैं उस काम के को प्रोत्साहन देने के लिए और लोगों को, जो और बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं, जो युवा अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो वो किस प्रकार से राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में ये पुरस्कार भोपाल में दिया जाता है। इसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री
माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, ये जो उपलब्धता हो, कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री अवश्य इस पुरस्कार को वितरण करने के लिए आते हैं। और भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में, ये संयुक्त रूप से दिया जाता है वर्ष में एक बार। तो इसका एक अपना अनुभव है। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों से भी चर्चा कराऊंगा जो राष्ट्रीय सेवा योजना में रहे हैं, जिन्हें स्टेट लेवल पुरस्कार भी मिला है, जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। अब वर्तमान में उसका राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना है। पहले वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसे महामहिम राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी अशोक भवन में वो पुरस्कार देते हैं, अपने हाथों से वो पुरस्कार देते हैं। बड़ा गौरव का क्षण होता है। तो ये पुरस्कार है, साथ में कई साहसिक शिविर इत्यादि करने के अवसर पर भी विद्यार्थियों को लाभ मिलते हैं। मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा, आप बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और ऐसा न माने, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्टेट लेवल पुरस्कार हैं उनके लिए अंतिम तिथि उसकी प्रस्तुति के लिए 25 जुलाई है। तो 25 जुलाई तक आपको पूरा पालन करते हुए, उसको पूरा फुलफिल करते हुए और विभिन्न जगह से उनको अनुमोदित कराते हुए आपको समन्वय कार्यालय में जमा करना होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इस संदर्भ में सोचा नहीं है और भविष्य में वे चाहते हैं कि हमें भी राष्ट्रीय सेवा योजना का स्टेट लेवल पुरस्कार मिले, तो उसके लिए भी अभी से तैयारी करें। और वो तैयारी में क्या क्या करना है मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ उन बच्चों की भी वाइट सुनाऊंगा आपको जो इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। तो आप देखें और देख के सीखें और आगे बढ़ें और पुरस्कृत हों। तो इसके लिए जो कुछ प्रमुख चीजें आपको चाहिए, उनमें सबसे पहले तो आपको +2 स्तर पर यदि कोई विद्यार्थी काम कर रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना में, ए सर्टिफिकेट धारी है, तो उसको कम से कम 2 वर्ष एनएसएस करना होगा। यानी 2 वर्ष वो राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत छात्र के रूप में रहा हो और उसने काम किया हो। और उस काम की पूरी एक फाइल मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किस तरह तैयार करना है। वो फाइल सबमिट करेंगे, तब जाके आपको +2 स्तर पर पुरस्कार मिलता है। यानी स्कूल लेवल पर भी पुरस्कार है, केवल महाविद्यालय विश्वविद्यालय लेवल पर नहीं है, स्कूल लेवल पर भी है। तो आपको वो पुरस्कार मिल सकता है। ऐसे ही जो महाविद्यालय स्तर के छात्र हैं या विश्वविद्यालय स्तर के छात्र हैं, उन्होंने कम से कम एनएसएस को 3 वर्ष किया हो। ए सर्टिफिकेट हमें स्कूल में मिलता है। आप ABC सर्टिफिकेट के संदर्भ में जानना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जो इतिहास विमर्श में पूर्व में मैंने दिया हुआ है, इसमें जानकारी दी है। काफ़ी जानकारी है एनएसएस से संबंध में, 10-12 वीडियो इसमें हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो जो पीजी और यूजी स्तर के छात्र हैं उनके लिए मिनिमम 3 वर्ष, यानी आप कॉलेज कर रहे हैं और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से आपको 3 वर्ष काम करना आवश्यक है। 240 घंटे का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो A, B और C सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास हों तो इसमें आपके पुरस्कार प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप पे वो हो, अधिकतम 4 वर्ष का अनुभव हो, यानी पीजी क्लास में भी यदि आप हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। प्रति वर्ष मिलता है, तो हर वर्ष का उसमें जिस वर्ष के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस वर्ष का स्पष्ट उसमें उल्लेख करना आवश्यक होगा। तो ये आपको पुरस्कार मिलेंगे। और इसमें आपको जो मिनिमम एक आपको संस्था स्तर का कैंप करना आवश्यक है, एक कैंप संस्था स्तर पर, और जो आपका लोकल कैंप होता है उसका, और आप स्टेट कैंप NIC यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के नेशनल कैंप या स्टेट लेवल कैंप करना बहुत जरूरी है। तो वो आपने किया हो। प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय शिविर प्रशिक्षण, नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है। तो वो इसमें मैंने इस वीडियो में पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो इस वर्ष मार्च में शिविर लगा था स्टेट लेवल कैंप, इस वीडियो में 1 दिन की गतिविधि मैंने स्टेट कैंप के संदर्भ में दी है, जानकारी दी है कि किस तरह से स्टेट कैंप की गतिविधि रहती है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो इसमें सारी जानकारी है। तो ऐसे स्टेट कैंप आपने जरूर किया हो तो आपके प्रमाण पत्र या पुरस्कार प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश लेवल पर पूरे पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो आप अधिक से अधिक अपने वो प्रमाण पत्र इसमें लगाएं, जिससे आपको उसको पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक आपकी दावेदारी पक्की हो। साथ ही साथ यदि आपने प्री आरडी और आरडी शिविर किए हैं, यानी रिपब्लिक डे परेड कैंप में दिल्ली में आपने सहभागिता की है या प्री आरडी स्तर पर आपका चयन हुआ है, तब भी आपके इस पुरस्कार को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ठीक इसी प्रकार से लगभग यही सारी जानकारियां भरते हुए
इसी प्रकार के प्रोफार्मा में जब हम अपने आवेदन करते हैं राष्ट्रीय लेवल के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए, एनएसएस पुरस्कार के लिए, तो उसमें भी ये सारी जानकारियां होना जरूरी हैं। और कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि साहब अगर हमारा आरडी परेड में चयन नहीं हुआ तो हमें ये पुरस्कार नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है। यदि आपकी उपलब्धियां, आपने राष्ट्रीय सेवा योजना में रहकर बहुत सी चीज़ें की हैं, वे आपकी उपलब्धियां हैं, रक्तदान है, वृक्षारोपण है, या अभी आपने जैसे कोरोना काल में जो कोविड वैक्सीन के संदर्भ में काम किया है, या कोरोना के दौरान आपने काम किया है, इन सारी चीज, या आपने गांव में पल्स पोलियो अभियान इत्यादि में काम किया है, तो गांव के सरपंच से, अपने पार्षद से, मंत्री से, विधायक से, इनसे आपका एक अभिमत उस पर होना चाहिए जो प्रशस्ति के रूप में आपके पास हो कि आपने ये काम किया है, वो इसको प्रमाणित करते हैं, तो उससे आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप पुरस्कार के लिए अपना आवेदन देंगे तो ये मस्ट है, आपको विभिन्न स्तर पर अभिमत चाहिए, अपने कार्यक्रम अधिकारी से, अपने प्राचार्य से, अपने जिला संगठक से, समन्वयक महोदय से, रजिस्ट्रार साहब से, जहां तक जिन लोगों से, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जिनके बीच में आपने जाके काम किया है, उनसे आपको प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यदि आप वैक्सीनेशन के दौरान किसी अस्पताल के माध्यम से, गवर्नमेंट अस्पताल के माध्यम से काम कर रहे हैं, तब भी आप उनका प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अभी जो निकाय चुनाव हुए तो यहाँ एनएसएस के छात्रों ने एक पुलिस के रूप में सहयोगी के रूप में काम किया है, तो आपको कलेक्टर महोदय द्वारा भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उस प्रशस्ति पत्र को भी आप इसमें लगा सकते हैं। समय समय पर आप लोकल प्रशासन के साथ मिलकर क्या काम करते हैं, चाहे वो सफाई अभियान के लिए हो, चाहे विभिन्न प्रकार की जागरूकता अभियान हो, या मतदाता जागरूकता अभियान हो, या वृक्ष गंगा रैली जैसे कार्यक्रम हो, या कोई भी कार्यक्रम हो, उन सारे कार्यक्रमों की आपको इसमें क्लिप लगाना आवश्यक है। साथ ही आपने अखबारों में जो समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होती है आपके महाविद्यालय की, आपके विश्वविद्यालय की, आपके विद्यालय की, उसमें यदि आपका नाम हो तो बहुत अच्छा है। यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके कार्यक्रम अधिकारी आपके नाम को अखबारों में देते हैं। तो ऐसे उन अखबारों की कतरने जिसमें आपका नाम हो, उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करके उसकी कॉपी भी आपको आवेदन पत्र के साथ सबमिट करना चाहिए, जिससे आपके आवेदन में वजन बढ़ता है। पहले वे सारे सर्टिफिकेट जो एनएसएस से संबंधित हैं वे लगाएं, उसके बाद आप अखबार की कतरने लगाएं, उसके बाद आपकी अन्य उपलब्धियां यदि कोई हैं जो एजुकेशन के संबंध में भी हो सकती है, यदि आपने कोई पुस्तक प्रकाशन किया है तो वो भी आपको लगाना है। ऐसे कई सारी चीज़ें। साथ ही एक और मैं बात यहाँ बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, आमतौर पर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो आपको डायरी मिलती है एनएसएस की, वो 3 वर्ष की डायरी आपको भर के लगानी है। उसके जो पेज हैं डायरी के, उनको फोटो कॉपी करा के इस फाइल के साथ सबमिट करना बहुत मस्ट है, वो लगाना है। क्योंकि कैसे जानकारी, जो स्कूल लेवल के विद्यार्थी उन्हें 2 वर्ष की 11th और 12th, और जो यूजी और पीजी लेवल के विद्यार्थी हैं उन्हें कम से कम 3 वर्ष की आपकी एनएसएस की डायरी भर के लगाना जरूरी है, जिसमें आपके कार्यक्रम अधिकारी के सिग्नेचर होना जरूरी है। प्रत्येक पृष्ठ पर कार्यक्रम अधिकारी के और आपके स्वयं के सिग्नेचर होते हैं। बाद में प्राचार्य से वो अभिप्रमाणित होती है और उसकी कॉपी भी आपकी इन्हीं पेपर्स के साथ सबमिट की जाएगी। साथ में इसके अलावा यदि आप रोटरी क्लब है, रोटरेक्ट क्लब है, नेहरू युवा केंद्र है, या अन्य किसी और संस्थान या समाज सेवी संगठन के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका प्रमाण पत्र भी आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। इससे आपका वजन बढ़ता है आपकी फाइल का। तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। मैं आपको विश्वविद्यालय स्तर पर जो फाइल तैयार करनी है उसकी कुछ और जानकारी ये देता हूँ। आप इसमें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इन पे स्क्रीन पर पढ़ते जाएं और देखते जाएं। तो इसमें स्वयंसेवक स्तर पर विश्वविद्यालय +2, जो विद्यालय स्तर पर +2 में किस तरह छात्र अपनी फाइल सबमिट करें, वो इसमें देखिए। राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वयंसेवक ने लगातार 2 वर्ष कम से कम 240 घंटे की गतिविधि को पूरा किया हो, अपने पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र आदि को वो इसमें प्रस्तुत करे। ए प्रमाण पत्र के साथ इसको प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। महाविद्यालय स्तर पर बी और सी प्रमाण पत्र 120 घंटे के हिसाब से 240 घंटे की पूरी उपलब्धि आपको इसमें लगानी है। और इसके अलावा जो जिला स्तर पे आपने शिविर किए हैं या अन्य विशेष शिविरों में भाग लिया है, उन शिविरों के प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना है। कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर का, क्षेत्रीय स्तर का, गणतंत्र दिवस परेड या मेगा राष्ट्रीय शिविर, साहसिक गतिविधियों से संबंधित शिविर, पूर्व गणतंत्र दिवस परेड प्री आरडी या आरडी शिविर, यूथ फेस्टिवल, एकता शिविर, राष्ट्रीय सम्मेलन या मध्य प्रदेश
राज्य स्तर के नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है तो उसकी भी जानकारी इसमें देनी है। मैंने आपको पहले भी चर्चा की है, ये इसमें लगाना बहुत आवश्यक है। जिस पुरस्कार के लिए आप अभ्यावेदन कर रहे हैं उसमें स्वयंसेवक का ये बहुत मस्त है, यानी आप अगर आवेदन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कर रहे हैं तो इसकी पहली शर्त यह है कि आप नियमित छात्र हों, रेगुलर स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, स्कूल का भी और कॉलेज का भी। जो भी जिस लेवल पर आप अपने पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें स्कूल या कॉलेज के आपको नियमित छात्र होना आवश्यक है। साथ ही साथ पुरस्कार प्राप्त करने वाले वर्ष में, यानी आप अगर मान लो 2022 के लिए आप आवेदन करते हैं तो मार्च 2022 31 मार्च 2022 तक आपकी अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा वर्ष के आप हैं तो आप पुरस्कार की पात्रता से वंचित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 25 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पुरस्कार की पात्रता नहीं होगी। तो ये इसकी कुछ शर्तें हैं। साथ ही साथ इसे एक सरसरी निगाह से आप देख लें इस फॉर्म को। ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये मैं अभी इसमें केवल जो स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा साथी हैं, उन्हीं के लिए इसको मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार से अगर हमारे कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक या समन्वयक महोदय या संस्था स्तर पर आपको ऐसा लगता है कि हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम संस्था स्तर पर भी अपना आवेदन दे सकते हैं प्राचार्य के माध्यम से। ऐसी 12 संस्था जैसे मैंने आपको पहले बताया वो अपना आवेदन कर सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर, कि उनके यहाँ बहुत अच्छा एनएसएस होता है तो वो एनएसएस की गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। उसमें प्राचार्य को पुरस्कृत किया जाता है भोपाल में बुलाकर, और अगर कार्यक्रम अधिकारी भी पुरस्कृत होते हैं तो उनके भी प्राचार्य को साथ ही साथ वहाँ शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया जाता है। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि महाविद्यालय में या विद्यालय में जो एनएसएस चलती है उसमें प्राचार्य का सहयोग बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो देखें इसको, इसमें आपको एक संबंधित छायाचित्र लगाना है, बहुत जरूरी है। उस छायाचित्र को अपने स्थान पर लगाएं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, संस्था के प्रधानाचार्य, कुलपति इत्यादि जो भी अगर विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका नाम, और अपना संपर्क, आपका संपर्क क्या है, पता, ईमेल इत्यादि वह भी आपको देना है। स्वयंसेवक का नाम हिंदी अंग्रेजी में बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखना है, और आप पुरुष हैं महिला हैं, जन्मतिथि क्या है स्पष्ट हो, और किस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, उसकी श्रेणी क्या है आपकी, SC ST OBC जो भी है वो भी स्पष्ट, आपको जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है, वो भी करें। और इसके अलावा आप देखें जो डायरी मैंने आपको पहले चर्चा की, वो डायरी की छाया प्रति भी इसमें लगाना जरूरी है। विशेष शिविर में अगर सहभागिता आपने की है तो आप उन विशेष शिविरों के संदर्भ में भी आप चर्चा करें, और इसके संदर्भ में आपको हाँ या ना करके आप इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं क्या है वो सारी चीज़ यस और नो इसमें ही आपको जवाब देना है। ऐसे 2 प्रपत्र हैं तो वो 2 पेज आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद एक और प्रपत्र है, उसमें आपने वृक्षारोपण के संदर्भ में क्या किया है, आपने ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन के संदर्भ में क्या किया है, वैक्सीनेशन के संदर्भ में क्या किया है, या अन्य और जो भी गतिविधियों में आपने भाग लिया है उन गतिविधियों के संदर्भ में भी आपको तथ्यात्मक जानकारी तारीख सहित देनी है। और यदि कोई ऐसी जानकारी है जो ज़्यादा बड़ी है तो आप अलग से एक पेज पर भी वो जानकारी दे सकते हैं और इसे आवश्यक रूप से दें। इसके अलावा इन्हीं में जो लास्ट में पेज आता है उस लास्ट के पेज में स्वयंसेवक के हस्ताक्षर हैं, संबंधित कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं, जिला संगठक के हस्ताक्षर हैं, समन्वयक महोदय के हस्ताक्षर हैं। ये सब आपके हस्ताक्षर कंप्लीट होने चाहिए। और जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो फाइल जो है वो बाइंड करके होना चाहिए, एक बाइंडिंग होनी चाहिए कंप्लीट, और उस बाइंडिंग में बाइंड कराते समय पूरे प्रपत्रों की संख्या, पृष्ठिंग जरूर होना चाहिए, उसका विवरण होना चाहिए, अनुक्रमणिका जिसको हम कहते हैं, पृष्ठ क्रमांक इतने पे ये इतने पे ये इतने, जो सारी बात। और इसमें ऊपर के पेज में आपको कम से कम 2 पेज में अपनी बात कहनी है, एनएसएस में आप कैसे आए और एनएसएस में आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, वो सारी बात भी इसमें आपको लिखनी है। 2 पेजों में कम से कम जरूर है वो लिखना, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं यही आपकी आगे इस प्रकार की है। मैं आपको पत्रिका दिखाऊं, ऐसी एक पत्रिका बाद में प्रकाशित की जाती है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा, ये पत्रिका रहती है। इसमें आपके जो विवरण हैं, ऐसे जो स्वयंसेवकों का, कार्यक्रम अधिकारियों का, इस प्रकार से ये पूरे विवरण दिए रहते हैं। ये 3 वर्ष के कार्यक्रम के संदर्भ में इसमें चर्चा है, ऐसे ही अलग अलग हर वर्ष की जो होती है उसमें वो जानकारी रहती है। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ में जब आप बाइंडिंग कराएं तो 2 पेज ब्लैंक छोड़ें ऊपर अपनी बात के बाद, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रार साहब और कुलपति जी की टीप होती है,
उस फाइल पे, तो उनके लिए वो 2 पेज अपन छोड़ते हैं जिन पे वो अपना अभिमत देते हैं और समन्वयक महोदय उसके बाद उस फाइल को कंप्लीट करके राज्य स्तर पर भोपाल भेज देते हैं, जहां एक जूरी बैठती है। पहले आपके कॉलेज लेवल पर कार्यक्रम अधिकारी तय करते हैं, उसके बाद जिला लेवल पर तय होती है जिला संगठक द्वारा, उसके बाद समन्वयक स्तर पर वो फाइलें तय होती हैं, वहाँ एक जूरी बैठती है, वो तय करती है ये फाइल पुरस्कार लायक है, इसको सबमिट किया जाना चाहिए। और फिर भोपाल में या राजधानी में उसकी एनएसएस की एक कमेटी बैठती है जो ये तय करती है कि ये फाइल जो है पुरस्कार के लिए कंप्लीट है। तो इस प्रकार से उसका चयन होता है। अब मैं इसमें वीडियो में आपको दिखाता हूं कि अन्य जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने समय समय पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं स्टेट लेवल पर, तो सबसे पहले आप बातचीत सुने अंकित शर्मा की। ये अंकित शर्मा जो हैं ये दतिया के पीजी कॉलेज के छात्र हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के, और बड़े समर्पित छात्र हैं। इनको पुरस्कार मिला है, आप सुने इनकी ये बात। जय हिंद। मैं अंकित शर्मा, शासकीय पीजी कॉलेज दतिया एनएसएस का स्वयंसेवक। हम सभी जानते हैं कि एनएसएस समाज सेवा में अग्रणी रहता है। हम राज्य स्तर अवार्ड प्राप्त करते हैं, उसके लिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें होना जरूरी हैं। आपका पिछले 3 वर्ष का कार्य आपने एनएसएस के जरिए जो काम किया है उसे हम अपनी फाइल में लगाते हैं। साथ ही हमारे स्टेट कैंप, नेशनल कैंप होना ज़रूरी है, उनके सर्टिफिकेट्स भी हम स्टेट फाइल में लगाते हैं। इन सभी को एकत्रित करके फोटोग्राफ्स एवं जो नेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको सभी एकत्रित करके मुख्य लोगों के प्रशंसा पत्र भी हमें चाहिए होते हैं। स्टेट फाइल बनाने के लिए हमें ये काफ़ी चीज़ें लेनी होती हैं। तो अगर आप भी स्टेट फाइल बना रहे हैं तो आपका पिछले 3 वर्ष का कार्यकाल, स्टेट कैंप, नेशनल कैंप एवं प्रशंसा पत्र होना बहुत ही, और ABC ये तीनों सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और अब सुनते हैं इस क्लिप में धर्मेंद्र सिंह तोमर, जो भिंड MGS कॉलेज के छात्र हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के, और इन्होंने स्टेट लेवल पुरस्कार के अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम एनएसएस में किए हैं। आप रिपब्लिक डे परेड नई दिल्ली में भी भाग ले चुके हैं, गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली में भाग ले चुके हैं। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ओर से साहसिक शिविरों में भी भाग ले चुके हैं। तो इनके क्या अनुभव रहे हैं और इनको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है, आप सुन सकते हैं इस क्लिप में। जय हिंद। मैं धर्मेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, जिला भिंड। आज मैं आप सभी के बीच अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की एक अनवरत यात्रा की चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा। उसके बाद लगातार आज तक मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में अपनी जीवन शैली को जी रहा हूं। सबसे पहले मैंने इकाई स्तरीय शिविर किया, विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर किया और राज्य स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर भी किया। उसके बाद वर्ष 2017 में मैंने पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर भी किया और अंततोगत्वा वर्ष 2018 जनवरी राजपथ पर मैंने गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली में सहभागिता कर राष्ट्रपति को राजपथ पर सलामी दी। वर्ष 2019 में मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से चयनित होने वाला पहला स्वयंसेवक था और मैं ये कारनामा करने वाला भिंड का पहला स्वयंसेवक भी हूँ, जीवाजी विश्वविद्यालय का पहला स्वयंसेवक भी हूँ। तो यात्रा ये मैंने तय करी। लोगों को ये भ्रांतियाँ होती हैं कि हम छोटे से समाज, छोटी सी जगह, छोटे से जिले से रहकर ये यात्राएं तय नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार रखा हुआ है। ये पुरस्कार मुझे मेरी इन उपलब्धियों, समाज सेवा में मेरी गतिविधियों, समाज सेवा में मेरे नवाचार के लिए मुझे दिया गया। आप सभी से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी यात्रा को, अपनी जीवन शैली को जिएंगे। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ पुनः जय हिंद, नमस्कार। और अब सुनते हैं शिवपुरी के पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र स्वयंसेवक सौरभ भार्गव को। सौरभ भार्गव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने
राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार है वह भी जीता है, वह भी प्राप्त किया है, और वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के हाथ से दिल्ली में इनको ये प्राप्त हुआ। तो मैं ये वाइट भी चलाऊंगा इसकी, और आप ये इनके विचार भी सुने। जय हिंद साथियों, मैं सौरभ भार्गव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेता सन 2014। वो तीन जादुई शब्द जिन्हें कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है और सुनते हुए आपको गर्व महसूस हो, ऐसे तीन जादुई शब्द हैं राष्ट्रीय सेवा योजना। इन तीन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। जिस राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत मैंने अपनी 11वीं क्लास से उन सीढ़ियों को चढ़कर किया था, उन सीढ़ियों ने मुझे देश के सर्वोच्च भवन राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ने का मौका दिया। हर स्वयंसेवक का सपना होता है कि वो आरडीसी या इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है, उसको प्राप्त करें। इस पुरस्कार की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भारत से 30 स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है। अब उन 30 स्वयंसेवकों में हमें अपनी जगह कैसे बनानी है, इस पर लेकर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कई नवाचार और कई कार्य करते हैं, लेकिन कई बार हम उन कार्यों को लिखित में नहीं लिख पाते हैं, और जब बारी आती है पुरस्कारों की तो हमें याद नहीं होता है कि हमने वो गतिविधि किस तारीख को की थी, या उसका हमारे पास कोई सर्टिफिकेट या फोटोज नहीं होता है। तो प्रयास करें कि जब भी आप कोई गतिविधि अपने कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में करें तो उसमें विशेष रूप से एक डायरी का मेंटेन करें, और उस डायरी में गतिविधियों को डेट वाइज जरूर नोट करें, और प्लस उसके फोटोग्राफ्स, एक्शन फोटोग्राफ्स, वर्किंग फोटोग्राफ्स जरूर अपने पास संभाल कर रखें। और जब भी समय आए तो अपने जिला संगठक के माध्यम से, अपने कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से उनके लिए आवेदन अवश्य करें। साथ ही प्रयास करें कुछ नवाचारों को करने का। शासन की जो योजनाएं हैं, शासन की जो स्कीम्स हैं, उनको अपने गोद ग्राम में इम्प्लीमेंट करना, अपने गोद ग्राम को एक आदर्श गोद ग्राम के रूप में विकसित करना, ये एक राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक की और एक नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक की जिम्मेदारी है। यही छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की हमारी जो भी योजनाएं हैं उनके अनुरूप राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कार्य करते रहना होगा। धन्यवाद। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय पुरस्कारों के संदर्भ में जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आप इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर अपने लिए भी आवेदन करेंगे, जिससे आपको भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। मुझे विश्वास है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिन युवा साथियों का अभी पूरा वर्क नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं है, तो वो अगले वर्ष भी इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। नेशनल लेवल पर 24 सितंबर को जो राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस है उस पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के संदर्भ में भी एक वीडियो इतिहास विमर्श में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसके संबंध में कि क्या एनएसएस है और इसमें क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं, तो वो इसमें आप देख सकते हैं। तो उस दिन ये पुरस्कार नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। साथ ही साथ स्टेट लेवल के पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके राज्य की जो राजधानी है भोपाल में, वहाँ दिया जाता है। उसमें कम से कम उच्च शिक्षा मंत्री जी अवश्य आते हैं, वैसे राज्यपाल महोदय भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, जैसे क्योंकि ये बहुत व्यस्त लोग हैं तो इनको समय नहीं मिलता है, तो उच्च शिक्षा मंत्री जी के हाथों से आपको सम्मानित किया जाता है। कई विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहते हैं, राज्य एनएसएस अधिकारी भी रहते हैं, तो ये इन लोगों के सानिध्य में, इनके बीच में आपको और सबसे बड़ी बात, ये जो उपस्थित सभागार है उसमें एनएसएस के जो वॉलंटियर्स बैठे रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए, उनके बीच में आपका प्रशस्ति गान भी होता है कि आपने क्या किया है ये बताया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जाते हैं पुरस्कार लेने तो पीछे से आपकी स्टोरी चल रही होती है कि इन व्यक्ति ने ये किया है, इन्होंने रक्तदान में इतना किया है, इन्होंने वृक्षारोपण अभियान ये किया है, इन्होंने तालाब के गहरीकरण के संदर्भ में ये, कि तमाम तरह की जो आपकी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां बताई जाती हैं और बड़ा गौरव अनुभव होता है। तो आप इन सारी चीज़ों से लाभ लें। मुझे ये विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी अवश्य महत्वपूर्ण सिद्ध होगी आपके लिए,
और जैसे मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें चर्चा की है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके भी पूछ सकते हैं मुझसे। मैं उसकी चर्चा समय मिलने पर आपसे जरूर करूंगा, उसका जवाब दूंगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि समझ में बिल्कुल नहीं आ पा रहा है तो आप मेरे महाविद्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने जिले के जिला संगठक से मिलकर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, अपने कार्यक्रम अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। अगर आप अपने विश्वविद्यालय कभी आते हैं तो समन्वयक महोदय से भी समन्वयक कार्यालय में इसकी चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रादेशिक ऑफिस है मध्य प्रदेश में, आप वहां भी संपर्क कर सकते हैं, वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके पोर्टल पर जाकर आप इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए काफ़ी है। आपके जो मित्र मध्य प्रदेश में या और देश के अन्य भागों में एनएसएस में हैं और जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पुरस्कारों के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिससे वे भी अपने स्तर पर इन पुरस्कारों को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखा है और आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक, जो भी विद्यार्थी हैं पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, भारत में जहां भी हैं, और उनको लगता है कि इतिहास विमर्श पर उनके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं लेकिन उन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इतिहास विमर्श को, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इतिहास विमर्श में समय समय पर मैं जो चर्चा करता हूं वो आपको सबसे पहले मिले। उसकी संभावनाएं, उनकी जानकारियां, जो चीज़ें हैं उसमें, वो सबसे पहले आपको मिलें। महाविद्यालय में नवीन प्रवेश के संबंध में, विषय चयन के संबंध में, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मैं समय समय पर इतिहास विमर्श के माध्यम से लाता हूं। आप इसमें अगर कम्युनिटी में जाकर देखेंगे इतिहास विमर्श के कम्युनिटी पर, तो वो सारी सूचनाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाएं कब से हैं या एडमिशन की क्या पोजीशन है, वो सारी जानकारी, विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको यहाँ मिलती हैं। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में, इतिहास पाठ्यक्रम के संदर्भ में, राष्ट्रीय सेवा योजना के संदर्भ में। जो बच्चों के लिए इस वर्ष से एक प्रोजेक्ट कार्य आया है, उस प्रोजेक्ट कार्य के संदर्भ में, विभिन्न प्रकार के पर्यटनों के संदर्भ में जो हम लोकल स्तर पर कर सकते हैं, वो इतिहास विमर्श में सूचनाएं रहती हैं। मुझे विश्वास है उन सभी का लाभ आप ले रहे हैं। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।